देखिए, एग्जिट पोल चाहे जो भी दिखाया जा रहा हो, लेकिन एग्जैक्ट पोल में सही जब चुनाव नतीजे आएंगे उसमें बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ेगा। बंगाल में बीजेपी का सपना पूरा होने वाला नहीं है। बंगाल में ममता दीदी चौथी बार सरकार बनाने जा रही है। एग्जिट पोल नहीं, एग्जैक्ट पोल जब आएगा उसमें पता चल जाएगा कि जनता ने किसे अपना समर्थन दिया है। एग्जिट पोल तो किसके इशारे पर दिखाया जाता है सबको पता है, लेकिन बंगाल के चुनाव नतीजे आने के बाद बीजेपी की बोलती बंद हो जाएगी। बंगाल की जनता ने ममता दीदी के प्रति जो अपना ममता दिखाया है वो 4 मई को दिखेगा परिणामों में। अब देखिए, ये कांग्रेस पार्टी का आंतरिक मामला है, वो किसे सीएम बनाती है किसे नहीं बनाते, ये कांग्रेस पार्टी ही इस पर जवाब देगी। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से चौपट है। अपराधियों को सत्ता का संरक्षण है, अपराधी राज कायम हो गया। सुल्तानगंज में जिस तरह अधिकारियों को घुसकर कार्यालय में गोली मारी गई, उसकी चिता की आग भी ठंडी नहीं हुई कि सिवान में भाजपा नेता के भांजे और बहनोई की हत्या कर दी गई। अब पुलिस इनकाउंटर की बात कर रही है। इनकाउंटर मॉडल जोगी जी का नकल किया जा रहा है, उसके बाद भी अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। शासन प्रशासन का इकबाल समाप्त है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी चुनाव में कह रहे थे मारव सिक्सर के 6 गोली छाती में, वही मॉडल चला रहे हैं यहाँ। नहीं, देखिए, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक नहीं है और किसी की भी जान जाए, किसी का पर भी खतरा हो, तो ये तो सरकार का काम है कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक करे और हम उम्मीद करते हैं कि नए मुख्यमंत्री आए हैं तो उसकी तरफ ध्यान दें। सर, बंगाल में सर एग्जिट पोल में बीजेपी की प्रचंड जीत दिखा रही है सर, जबकि केरल में कांग्रेस की प्रचंड। 2 दिन तक बीजेपी दिखेगा, जब काउंटिंग होगा तो वहाँ बीजेपी नहीं दिखेगा। सर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के डीएमओ के साथ बैठक किया, बैठक नहीं तो करना ही चाहिए, उनका दायित्व है। सर, बिहार में लगातार इनकाउंटर हो रहे हैं सर, पुलिस कार्रवाई की जा रही है सर, कैसे देख सकते हैं? नहीं, देखिए, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक नहीं है और किसी की भी जान जाए, किसी का पर भी खतरा हो, तो ये तो सरकार का काम है कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक करे और हम उम्मीद करते हैं कि नए मुख्यमंत्री आए हैं तो उसकी तरफ। देखिए, बिहार में रूल ऑफ लॉ है, रूल ऑफ सम्राट है। यहाँ किसी अपराधी को संरक्षण नहीं मिल सकता, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो और किसी भी दल से संबंधित हो। जो यहाँ अपराध करेगा पुलिस कार्रवाई करेगी, उसका इनकाउंटर करेगी। आज भी देखिए, सिवान भागलपुर की घटना घटी, 12 घंटे के अंदर पुलिस ने कार्रवाई की, अपराधी के सीने में गोली मारी। और सिवान में जो बीजेपी की पूर्व एमएलसी मनोज सिंह के भांजे का हत्यारा और उनके बहनोई पर जो हमला हुआ, उसको 5 घंटे के अंदर पुलिस ने ऑपरेशन लंगरा के तहत उसका इनकाउंटर किया, इनकाउंटर कर उसे गिरफ्तार किया। बिहार में के अपराधी अब समझ ले, हमारे माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने हमेशा से कहा है कि अपराधी या तो अपराध छोड़ दें या बिहार छोड़ दें। अपराधियों की बिहार में खैर नहीं है। सरकार भ्रष्टाचार और अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर प्रतिबद्ध है। वो किसी भी हाल में लॉ एंड ऑर्डर बिहार का दुरुस्त होकर रहेगा और क्राइम में पहले से 40% की कमी आ गई है। अपराधी डर रहे हैं, अपराधी बिहार छोड़ के भाग रहे हैं और बिहार में अपराध का रिकॉर्ड आने वाले चंद महीनों में बिहार में अपराध का रिकॉर्ड 0 पे आ जाएगा। बिहार में क्या उत्तर प्रदेश योगी मॉडल लागू हो गया है क्या? देखिए, कहावत चलता है, हर समस्या के लिए अलग अलग सॉल्यूशन होता है, हर राज्य का अपना मॉडल होता है। यहाँ सम्राट जी का जो मॉडल है, उनकी जो दूरदर्शिता है उसको उन्होंने लागू करने का काम किया और बड़ा स्पष्ट इस मामले में हमारे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी हैं कि बिहार को अगर विकसित राज्य बनाना है, 2-3 काम करना है। एक, लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करना, अपराध का जड़ से सफाया करना और बिहार में उद्योग का जाल बिछाना। इस काम में वो लगे हुए हैं और इस काम को पूरा 100% वो पूरा करेंगे। हर मुख्यमंत्री का अपना मॉडल होता है, इनका अपना मॉडल है और देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सभी मुख्यमंत्रियों का, राज्य के जितने भाजपा के मुख्यमंत्री हैं, सबका एक ही सपना है कि 2047 तक अपने अपने राज्य को विकसित राज्य बनाना, ताकि देश विकसित राज्य बन सके। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।